हम लोग एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बहुत लेट हो गया बेटा आप लोगों को आज। अच्छा अच्छा, आप दो कहाँ से आते हो आप? हाँ, ओके। और आप? अच्छा हाँ, होता है। मैं भी लास्ट टाइम दोपहर के टाइम पे ट्रेन लेट होते थे। मैं भी 2-3 बार लेट हो गया, मतलब बाकी कहीं पे जाना होता तो लेट हो गया। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में बेटा? फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो कमीशन लेने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज लेने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद किसी एजेंट का अगर हमें कमीशन निकालना रहेगा तो कमीशन का फॉर्मूला क्या था? रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल्स। रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल्स। सपोज 100 रुपये का उसने सेल्स किया, उसको कमीशन 8 रुपीज़ है, तो उसको कितना अर्निंग होगा? 8 रुपीज़ का अर्निंग होगा। फिर उसके बाद हमने देखा प्रिंसिपल क्या कौन होता है। प्रिंसिपल कौन होता है? जो भी पर्सन को गुड्स बेचने या खरीदने होते हैं उनको हम प्रिंसिपल यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। नाउ एजेंट हमने देखा, तो एजेंट कितने टाइप के होते हैं? कमीशन एजेंट होता है। कमीशन एजेंट क्या करता है? वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल चीज़ों को बेचता है, ओके, सेल करता है, एंड जो भी पैसे मिलते हैं उसको, उसमें से उसको कमीशन मिलता है। ब्रोकर क्या करता है बेटा? ब्रोकर क्या करता है? वो प्रिंसिपल को और दोनों पार्टीज को एक साथ लेकर आता है, मिलाता है और उनका डील करवाता है, और दोनों पार्टीज से वो कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। दोनों पार्टी से वो कमीशन चार्ज करता है। फैक्टर मतलब क्या होता है बेटा? फैक्टर का मतलब, यस, वो प्रिंसिपल से गुड्स लेता है और अपने नाम पे बेचता है चीज़ों को। और उसके बाद डेल क्रेडर एजेंट मतलब क्या होता है बेटा? यस, वेरी गुड, उसको हम डेल क्रेडर बोलते हैं। फिर हमने देखा टाइप ऑफ डिस्काउंट्स। तो देर आर 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट। पहले तो मिलता है ट्रेड डिस्काउंट और फिर उसके बाद मिलता है कैश डिस्काउंट। तो जब हम बल्क अमाउंट में कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो सामने वाला खुश होकर अपने को ट्रेड डिस्काउंट देता है, ओके। और जब हम उस अमाउंट का पेमेंट करते हैं कैश में, तो सामने वाला हमको और एक डिस्काउंट देता है, कैश डिस्काउंट। तो हमें कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? लीस्ट प्राइस पे मिलता है। किस पे मिलता है? लीस्ट प्राइस पे। जो बिल बना रहता है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिलता है ना अपने को बेटा, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट तो ऑलरेडी उसने अपने को दे दिया था। देन इसके बाद हमने क्या देखा? इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला देखा। इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला क्या है? लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस का हमने फॉर्मूला देखा। तो सेलिंग प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस आपने लिखा होगा ना, तो वहाँ पर देखो, नहीं तो पूरा टाइम वेस्ट जाएगा बेटा, कुछ नहीं समझेगा, ऐसा लगेगा मैं गाना गा रहा है, और फिर थोड़े टाइम बाद नींद आना चालू हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर लिखा है वहाँ पर देखना चालू कर दो। तो यहाँ पे इनवॉइस सेलिंग प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? देखो, चेक करो, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? यस, नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर उसके बाद लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस, करेक्ट। फिर इसके बाद हमने इसके ये टाइप्स के ऊपर सम्स देखे। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, सम ड्यू क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमने
प्रेजेंट वर्थ देखा था क्या होता है, हमने देखा था कि पर्सन ए पर्सन बी को सामान बेचता है, ओके, और यहां पर पर्सन ए को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवी बोलते हैं, करेक्ट, ड्रॉर बोलते हैं। पर्सन ए को हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, ड्रॉर बोलेंगे, और पर्सन बी क्या होगा, ड्रॉवी होगा, करेक्ट। अब पर्सन ए क्या करता है बताओ मुझे, वो गुड्स बेच रहा है इसको, सपोज गुड्स का कॉस्ट है 900 रुपीज, एग्जाम्पल दिया था कल हमने। अब वो इसको कितने टाइम का टाइम देता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ 8 मंथ्स लिए थे। वो बोलता है करके भाई देख बी को कि तू एक काम कर, मैं तुझे सामान देता हूँ, तू मुझे 8 महीने के बाद पैसा दे इसका, करेक्ट बेटा। लेकिन वो यहाँ पर क्या करता है, जो प्रेजेंट वर्थ रहता है ना उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लगा देता है, ओके। प्रेजेंट वर्थ पे क्या लगाता है, इंटरेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। तो यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, याद है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे सम ड्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सम ड्यू को बेटा अपन फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो सम ड्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, करेक्ट। अब प्रेजेंट वर्थ कितना है, 900 है, ट्रू डिस्काउंट कितना है, 36 रुपीज बन रहा था, टोटल मिला के सम ड्यू कितना मिल रहा था, 936 रुपीज। मतलब अगर ड्रॉई 8 मंथ्स बाद पेमेंट करेगा तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 936 रुपीज। लेकिन अभी पेमेंट करेगा तो कितना करना पड़ेगा, 900 रुपये, बिकॉज उसको डिस्काउंट दे देगा 36 रुपीज का। ये हमने देखा था एक सिनारियो। फिर क्या होता है कि ड्रॉवर जो होता है उसको बीच में ही पैसा चाहिए रहता है, उसको ये टाइम पीरियड के बीच में उसको पैसा चाहिए रहता है। तो किसके पास जाता है फिर, बैंक के पास जाता है, सपोज वो एसबीआई के पास जाता है, ठीक है, एसबीआई के पास जाता है। तो एसबीआई क्या करता है, उसको पैसा दे देता है। तो जो एसबीआई उसको पैसा देता है ना ड्रॉवर को, उसको हम बोलते हैं कैश वैल्यू, ओके। तो इसको एसबीआई कैश वैल्यू देता है, जिसमें वो क्या करता है, कैश वैल्यू का बेटा फॉर्मूला क्या है, कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। देखो ना आपने लिखा है ना, वहां पे लिखा है क्या आप लोगों ने, कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू माइनस, देखो नहीं तो सम्स नहीं आएगा बेटा आपको सॉल्व करने में। कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, ओके। नाउ यहां पर बैंकर डिस्काउंट कैसे फाइंड करता है, तो बैंकर डिस्काउंट मतलब क्या है, बैंकर डिस्काउंट मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू और फेस वैल्यू। बैंकर डिस्काउंट मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू और फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या है अपना, 936 रुपीज है, तो बैंकर उसमें से इंटरेस्ट कट कर लेता है, ठीक है। और यहां पर बैंकर को कुछ गेन भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो बैंकर को गेन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बैंकर को गेन किस पे होता है,
इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, या तो बैंकर्स गेन आप ऐसे लिख सकते हो, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन आप कैसे लिख सकते हो, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। याद आ रहा है ये सब? ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में। इधर क्यों बैठ रहा है? आजा आजा, क्या हुआ? तुम लोग का अभी से चालू है क्या? ओके, हमने सारे फॉर्मूलेज देख लिए, अब ये फॉर्मूलेज पढ़ने हैं आपको। चलो फटाफट पढ़ो। ओके, अभी देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला पढ़ के हुआ तुम लोगों का? फॉर्मूला क्या है देखो, फेस वैल्यू का फॉर्मूला, सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला है ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। ये ज्यादा बेटर है बेटा। ट्रू डिस्काउंट मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है कैश वैल्यू का। कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। और यहां पे बैंकर सम ड्यू मतलब अपने को पता है, बैंकर डिस्काउंट मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। और फिर यहां पर एक कंसेप्ट आता है बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, और बैंकर्स गेन इज बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ओके, फटाफट सारे फॉर्मूलेस पढ़ो और मुझे फॉर्मूलेस दो, मैं पूछूंगा सबको। चलो फटाफट पढ़ के लो, फिर उसके बाद सम चालू करेंगे। लास्ट बेंच हो गया बेटा, बोलना चालू कर दो, बैठ के बोल। हाँ,
ठीक है, फिर से एक बार कर ले, कोई बात नहीं। और पीछे बता। ऐसे मत बोल, ऐसे बोल करके सम ड्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्क प्लस टू डिस्काउंट। नहीं, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बीडी माइनस सीडी थ्रू डिस्काउंट। ओके, तो ऐसे ही पढ़ना बेटा, ठीक है। फिर से एक बार, तेरा हुआ बेटा फॉर्मूला राइट, बोल। टाइम ले थोड़ा। हुआ क्या तेरा फर्स्ट दिन? हो गया, बोल बेटा। हाँ, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्क तो 900 रुपये, 900 रुपये में भी कैसे वो माइनस करके देगा। हो गया ये। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला, गलत बोला वो। देखो, एक बार फिर से मैं फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं आया ना तो सम्स नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे है सम ड्यू, मतलब क्या है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, और यू कैन से इक्वल्स टू पी डब्ल्यू एन इंटू आर अपॉन 100, ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा हम लोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड है। नेक्स्ट फॉर्मूला है बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर किसके ऊपर डिस्काउंट देता है बेटा? सम ड्यू के ऊपर इंटरेस्ट देता है। बैंकर्स डिस्काउंट किसके ऊपर देता है? सम इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू मतलब क्या? एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। यहां पे जनरली एन क्या होता है पता है? डेज अपॉन ईयर होता है।
डेज अपॉन ईयर्स होगा। देन इसके बाद फोर्थ, बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या है? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ओके, फिफ्थ फॉर्मूला देखा हमने, बैंकर्स गेन, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट मतलब क्या? ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, फिर नेक्स्ट था कैश वैल्यू का फॉर्मूला। ठीक, कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। बेटा यहां पर अगर आपको कोई एक वेरिएबल ढूंढने बोला है, सम ड्यू ढूंढने बोला है, और सिर्फ आपको प्रेजेंट वर्थ बोला रहेगा, तो इजीली सम सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला भी प्रेजेंट वर्थ नहीं है। ओके, आपको सिर्फ प्रेजेंट वर्थ दिया है, तो आप इजीली सम ड्यू ढूंढ सकते हो। समझा क्या मेरी बात? अगर आपको सिर्फ प्रेजेंट वर्थ दिया है तो आप इजीली सम, अगर आपको प्रेजेंट वर्थ दिया आप इजीली सम ड्यू ढूंढ सकते हो। अगर आपको सम ड्यू दिया है, करेक्ट, अगर आपको सम ड्यू दिया है तो इजीली आप प्रेजेंट वर्थ या तो ट्रू डिस्काउंट ढूंढ सकते हो, बिकॉज प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बात समझी क्या? ठीक है, फिर ट्रू डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, बैंकर्स डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू मतलब फेस वैल्यू, बैंकर्स गेन मतलब क्या? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स गेन मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ओके, एंड कैश वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। सबको ये समझा क्या? अब चलो हम लोग सम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट, काफी लोगों ने नहीं बोला है फॉर्मूला, फिर से मैं सोच रहा हूं करके पूछ के ही आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर सम समझेगा नहीं तुमको। ठीक है, फटाफट मैं और 5 मिनट देता हूं, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं लेक्चर। पढ़ लो, रिवाइज कर लो बेटा तुम लोग भी। ओके, अब सम स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले वाले सम में क्या दिया है यहां पर? व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ rupees 10,920 due 6 months, hence at 8% per annum simple interest। पहले इसमें गिवन इंफॉर्मेशन अच्छे से लिखना सीखेंगे हम लोग। तो गिवन इंफॉर्मेशन हम कैसे लिखेंगे? ओके, गिवन इंफॉर्मेशन हम कैसे लिखेंगे यहां पे? नाउ क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, हमको प्रेजेंट वर्थ ढूंढने को बोला है। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ? सम ऑफ रुपीज, सम ड्यू बताया यहां पे अपने को रुपीज 10,920, या तो इसको हम लोग फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स बताया हमें, 6 मंथ्स बताया। बेटा मंथ्स में कभी नहीं रखना है हमें, इसको ईयर में कन्वर्ट कर देना है हमेशा। तो अगर मैं मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करूं तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ता है? 12 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो ये हो जाएगा ईयर्स में, ये होगा 1/2 ईयर। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर कितना दिया है? 8% पर एनम दिया है। ठीक है,
अब हमें यहां पर ढूंढना है प्रेजेंट वर्थ। तो प्रेजेंट वर्थ और सम ड्यू के रिलेशन में कोई फॉर्मूला पता है क्या हमें? यस, हमें पता है करके भाई, सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ये फॉर्मूला पता है हमें। अब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा। अगर एक का भी वैल्यू पता रहेगा ना तो हम बाकी के दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? ट्रू डिस्काउंट मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। तो प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस प्रेजेंट वर्थ इंटू एन का वैल्यू कितना है 1/2, आर का वैल्यू कितना है 8 अपॉन 100। यहां पे सम ड्यू कितना है लिख लेते हैं। सम ड्यू हमें दिया है 10,920। अब हम क्या करेंगे, दोनों में प्रेजेंट वर्थ है बेटा, फर्स्ट वाले पार्ट में भी और सेकेंड वाले टर्म में भी। तो प्रेजेंट वर्थ को हम कॉमन ले लेते हैं। ओके, यू विल गेट 1 प्लस, यहां से 1 बचेगा, प्लस 1 टाइम्स 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 4/100। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 के टेबल में 100 आता है क्या? यस, 4/1 रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या 4 होना चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो 4 होता। ठीक है, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये होगा 25। तो 1/25 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 10,920 इधर बेटा मल्टीप्लाई होगा तो प्रेजेंट वर्थ कितना हो जाएगा 25 प्लस 1/25, ये होगा 10,920 इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ 26/25। ये यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तुमको क्या मिलेगा? प्रेजेंट वर्थ मिल जाएगा 10,920 इंटू 25/26। चेक करते हैं 26 के टेबल में 10,920 जाता है क्या? तो 26 1 टाइम्स, 26 2 टाइम्स, 26 3 टाइम्स, तो 26 इंटू 4 करके देखते हैं। 4 आएगा 24 2 8 9 10 104 आ रहा है। तो 26 4 जा 104, यह आएगा 50020। 26 2 टाइम्स तुमको मिल जाएगा 52 00। अब एक 0 नीचे बचेगा तो ये यहां पर दे देने का मतलब ये आएगा यहां पर 1 टाइम और ये आएगा 420 टाइम्स। नाउ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 42 इंटू 25। 0 आया 120 21 आएगा, यहाँ पे अगेन 0 4 8 आएगा, 0 5 10 आएगा और आगे एक 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ कितना है उस चीज का 10,500 रुपीज। प्रेजेंट वर्थ मिल गया हमें 10,500 रुपीज। जिसका नहीं हुआ है लिख के ले लो बेटा, ये स्टार्टिंग से 100 रख के भी सम को सॉल्व कर सकते थे। एकदम छोटे मतलब छोटे फ्रैक्शन में लेकर जाके सॉल्व नहीं करना है तो फिर भी चलता। ओके, आगे बढ़े हम नेक्स्ट सम की तरफ। नीचे और किसी को लिखना है क्या? ये हो गया सबका। नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं।
तो नेक्स्ट सम क्या है, व्हाट इज सम ड्यू ऑफ ₹8,000 ड्यू 4 month hence at रुपीज एट 12.5% इंटरेस्ट। सो क्वेश्चन 2 में हमको क्या दिया है, यहां पर क्वेश्चन 2 में हमें उन्होंने बताया कि सम ड्यू क्या है ये बताओ, ठीक है, ₹8,000 का मतलब यहां पर 8,000 क्या होगा बेटा, 8,000 प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। नाउ ड्यू 4 months मतलब एन दिया है 4 months, अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 4/12 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/3 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है 12.5%, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसे सम ड्यू ढूंढने बोला है ना, मतलब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, SD इज इक्वल्स टू PW प्लस ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट मतलब क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वैल्यू ना, ट्रू डिस्काउंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं PW प्लस PW इंटू N इंटू R अपॉन 100 सम ड्यू। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, यू विल गेट आंसर। समझा क्या बेटा ये, एक डेसिमल पॉइंट इधर से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके 2125 3 के टेबल में नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 8 3 जा 24, तो ये आ जाएगा 24000 प्लस 8 इंटू 125 40 4 16 20 2 8 9 10 मतलब 1000 हो गया ये। 1000 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 25,000 डिवाइड बाय 3, तो 7 टाइम्स 24 1 आएगा, नीचे 0 आएगा, 3 टाइम्स 9 1 आएगा, 0 आएगा, 3 फिर 1 आएगा, 0 आएगा, 3 8 जा, मैं 7 जा 21 ले लिया, फिर 9 1 0 आया, 2 0 आया, तीसरा 0 भी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो मिल रहा है हमें 8333.33। ओके, ऐसे ही जाता रहेगा सम ड्यू का। तो इसे हम अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर कर लेते हैं ₹8333।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 8 मंथ हेंस एट 12% पर एनम इज 560। मतलब थर्ड सम में हमें ट्रू डिस्काउंट दिया है 560 रुपीज, ओके, और एन दिया है 8 मंथ। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा, इसको अगर ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे 8/12 तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3, 2/3 ईयर्स हो जाएगा ये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12% पर एनम दिया है, ठीक है। तो फाइंड द सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू भी ढूंढना है और प्रेजेंट वर्थ भी ढूंढना है। तो तुम लोग सॉल्व करो ये सम अभी, चलो फटाफट। यहाँ पे मैं हिंट दूं क्या आप लोगों को, यस और नो, हिंट दूं? बेटा हिंट चाहिए तुझे? देख, ट्रू डिस्काउंट मतलब क्या, प्रेजेंट वर्थ का इंटरेस्ट। तो तू इस पे ऐसे लिख सकती है ना, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो ट्रू डिस्काउंट पता है, एन पता है, आर पता है, प्रेजेंट वर्थ मिल जाएगा। और फिर सम ड्यू का फॉर्मूला पता है अपने को, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। वैल्यू फाइंड करने के बाद पुट कर देना है। थ्री 1 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, यहाँ पे अपने को 8 मिल जाएगा। इजी कैलकुलेशन है इसका। PW मिल जाएगा हमें, यहाँ पे इसको भेजेंगे तो 56000 अपॉन 8। 8 के टेबल में 56 आता है क्या? आता है ना 56, 7 टाइम्स। तो ये 1 टाइम आ जाएगा, ये 7 टाइम। तो प्रेजेंट वर्थ हमें मिल जाएगा 7000 रुपीज। अब सम ड्यू भी मिल जाएगा। सम ड्यू इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ कितना है, 7000 है। ट्रू डिस्काउंट कितना है, 560 रुपीज आई थिंक, यस 560 रुपीज। तो इसको ऐड करेंगे, 57560 रुपीज सम ड्यू मिल जाएगा। क्या हुआ, हो गया सम? क्या भूल गया था? होता है वो जनरली, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना अभी तो लाइनअप पे हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो लाइनअप पे होने में फिर समय हो जाएगा। ओके डन, ये लिख के हो गया बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द डिस्काउंट ऑन सम इज द ट्रू डिस्काउंट। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में क्लियरली दिया है, ट्रू डिस्काउंट इज 3/8 ऑफ सम ड्यू एट 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। मतलब अपने को यहां पे एन ढूंढने बोला है। अननोन कितना है बेटा इधर, कितने नंबर को ढूंढने बोला है, एक ही नंबर को ढूंढने बोला है ना, एन को ढूंढने बोला है ना।
तो अगर एक नंबर को ढूंढने बोला है तो तुझे इक्वेशन भी एक ही चाहिए रहेगा। तो यहां पर वो इक्वेशन दे रखा है वो लोग ने, ट्रू डिस्काउंट इक्वल्स टू 3/8 इंटू सम ड्यू, करेक्ट। बस उसके अंदर वैल्यू पुट करना है अपने को। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है सम कॉल। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ट्रू डिस्काउंट एज इट इज रख देता हूं 3/8। बेटा सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है, पीडब्ल्यू प्लस पीडी, पीडब्ल्यू प्लस ट्रू डिस्काउंट। अब यहां पर मैं सबको एक वेरिएबल के इक्वेशन में ला सकता हूं क्या? सबको एक वेरिएबल के इक्वेशन में ला सकता हूं क्या? कौन सा वेरिएबल है वो? प्रेजेंट वर्थ में ला सकता हूं सबको। देख ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। इधर भी लग जाएगा, यहां पर भी मिल जाएगा, फिर सब जगह से पीडब्ल्यू कैंसल हो जाएगा और बच जाएगा एन। तो यहां पर आ जाएगा पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 एलएचएस में, आरएचएस में 3/8 पीडब्ल्यू प्लस पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, अब हमें ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो पीडब्ल्यू हम क्या करते हैं, आरएचएस में पीडब्ल्यू को कॉमन ले लेते हैं और वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। एन का वैल्यू ढूंढना है हमें, आर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 12/100 आ जाएगा। इधर से पीडब्ल्यू को कॉमन बाहर ले लें, पीडब्ल्यू इंटू 3/8, 1 प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है ढूंढना है, आर का वैल्यू 12/100 आ जाएगा। ये देख दोनों साइड से पीडब्ल्यू कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं 12n/100 बचेगा, 12n/100 बचेगा एलएचएस में। आरएचएस में अंदर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको पहले। 3/8 यू विल गेट 100 किधर, ये इधर, हाँ सही है। मैं उसका डाउट जानना चाहता हूँ कि वो क्या सोच रहा है, कहां पे गलत हुआ। एक तू एक साइड में हो जा रहा हूं, उसका फेस नहीं दिखता मुझे। हाँ मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं फिर से। देख मेरे पास यहां पर अननोन कितना है जिसको फाइंड करना है, कितने टर्म्स है बेटा फाइंड करने वाला, एक टर्म फाइंड करना है एन को। अगर एक टर्म को फाइंड करना है तो मुझे इक्वेशन कितना चाहिए रहेगा, एक ही इक्वेशन चाहिए रहेगा, करेक्ट बेटा। तो यहां पर एक इक्वेशन दिया है वो लोग ने मुझे। तो यहां मैं देख रहा हूं कि ट्रू डिस्काउंट तो एज इट इज ले लिया मैंने। सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, लिख दिया मैंने, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अब मेरा गोल क्या है, एन मिलना चाहिए मुझे, उधर बाकी की बकवास नहीं होनी चाहिए। तो मुझे दोनों साइड कोई तो ऐसा वेरिएबल लाना पड़ेगा कि जो कट हो जाए इजीली। तो यहां पे ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है, पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, पीडब्ल्यू एज इट इज है। यहां पे ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है, पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो दोनों आर एलएचएस में तो ठीक है, आरएचएस में देख दोनों जगह से पीडब्ल्यू बाहर निकला, ठीक है। अब दोनों जगह से पीडब्ल्यू कट हो गया और अंदर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, 1 इंटू 100 100 प्लस 12n/100 हो जाएगा। अब दोनों साइड से कौन कैंसल होगा, इधर भी डिनोमिनेटर में है, इधर भी डिनोमिनेटर में है, ठीक है।
ये 8 को इधर शिफ्ट कर देते ये तो 8 इंटू 12 कितना हो जाएगा 96 n। ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए दोनों के साथ, तो ये होगा 300 प्लस 36 n। इसको LHS में लेके चला जा, तो ये हो जाएगा 96 n माइनस 36 n इक्वल्स टू 300। 96 माइनस 36 कितना हो जाएगा 60। n इक्वल्स टू 300। n इक्वल्स टू 1010 कैंसिल कर दे दोनों साइड से, 30/6 कितना होगा 5 मंथ्स तुम्हारा आंसर। एक मिनट, 5 ईयर्स आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स है, मैं मंथ्स में चला गया, 5 ईयर्स है यहाँ पे। हुआ क्या ये सम, तो साइड में ये इससे डिस्टरबेंस नहीं हो रहा ना तुमको। नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं, रीड करते हैं नेक्स्ट सम। थोड़ा अलग है ये कि यहाँ पे बुक नहीं है, एक मिनट, तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या बोला है नेक्स्ट इसमें, काफी आगे कौन से पेज नंबर पे, नहीं मिडल बुक के बाद था, वन 164 के बाद है। देख अभी हम कौन सा सम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज होमवर्क है आपको, ये एक्सरसाइज होमवर्क वाली मैं चेक करूंगा, वेकेशन में आपको होमवर्क करना है बेटा, ठीक है। अभी आपको छुट्टी रहेगी ना, तभी आपको ये होमवर्क करना है। मैं एक बार चेक करूंगा कि मेरा, बाद में आपको होमवर्क भी अनाउंस कर दूंगा। नाउ यहाँ पर हमारा जो सम है वो है अब 5th सम। ठीक है, 5th सम में क्या बोला है, थोड़ा ये इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए सम के लिए। हम लोगों को बोला है करके 20 कॉपीज ऑफ बुक, 20 कॉपीज ऑफ बुक can be purchased for certain sum payable at the end of 6 months। मतलब 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months। पहले पहला सिनारियो समझ के लेते हैं। अब तुम लोग सपोज दुकान वाले हो, ओके, तो मैं तुम्हारे पास सेल्समैन आया, मैंने क्या बोला कि देखो
मैं आपको 20 कॉपीज ऑफ बुक दूंगा अभी, ठीक है, मुझे इसका पेमेंट आप 6 महीने बाद करो। समझा क्या? ओके, नाउ 20 कॉपीज का हर एक कॉपी का कुछ तो पैसा होगा, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? कॉस्ट ऑफ वन कॉपी भी X रुपीज। तो मुझे उसको 6 मंथ्स बाद कितना पैसा देना होगा? प्रेजेंट वर्थ कितना हो जाएगा बेटा? 20, बरोबर। उसको मुझे क्या देना पड़ेगा? सम ड्यू। पहले तो 20x देना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट ऑन 20x देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक सिनारियो जनरेट होगा यहां पर, हाँ ठीक है, ठीक है। ये एक सिनारियो जनरेट होगा। और दूसरा सिनारियो क्या बोल रहा है कि या तो तुम एक काम करो कि मुझे ना अभी तुम सम ड्यू दे दो। क्या दे दो? सम ड्यू दे दो। तो मैं या तो मुझे अभी आप पूरा पैसा दे दो, ओके। तो मैं कितना तुमको, अगर आप क्या करोगे 21 कॉपीज फॉर सेम सम इन रेडी कैश, ओके। तो यहां पे बोल रहा है करके 21 कॉपी फॉर सेम सम इन रेडी कैश, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देख, वो बोल रहा है कि 20 कॉपीज रखो, ठीक है। तो 20 कॉपीज, ये तो प्रेजेंट वर्थ हो गया, प्लस इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ क्या हो जाएगा? 20x इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। लेकिन यहां पर अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या? वही तो ढूंढना है। एन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है ना। एन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। वो बोलता है एक सिनारियो ये है, या तो तू एक काम कर, मुझसे जो कॉस्ट तू 6 महीने बाद देने वाला है ना, जो कॉस्ट तू 6 महीने बाद देने वाला है मेरे को, वो कॉस्ट मुझे अभी दे दे। मैं तुझे 21 बुक्स दूंगा। कितने बुक्स दूंगा मैं? 21 बुक्स दूंगा। मतलब मैं अगर, वो इन शॉर्ट ये बोलना चाहता है कि सम ड्यू का जो कॉस्ट है ना, इट इज इक्वल्स टू 21x। इट इज इक्वल्स टू 21x। देख बेटा, जो पैसे मैं 6 महीने बाद दूंगा, ओके, वो पैसे अगर मैं आज दूंगा तो मुझे 21 बुक्स मिलेंगी। कितनी बुक्स मिलेंगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे ये दो सिनारियो है जिसमें वो क्या बोल रहा है कि सम ड्यू ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ ऑफ 21 बुक्स। ये इक्वेशन दे रहा है वो, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोगों को वैल्यूज पुटअप करके सम को सॉल्व करना होगा। पहले एक बार देख लेते हैं कि कैसे सम को सॉल्व करना है। मैं यहां पे अगर प्रेजेंट वर्थ लिखूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 21 बुक्स। कॉस्ट ऑफ 21 बुक्स, ये ज्यादा बेटर होगा। तुम लोगों को दो सिनारियो समझा बेटा मेरी बात? समझी क्या मेरी बात? वो क्या बोल रहा है कि अगर तू मुझसे अभी 20 बुक्स ले रहा है तो उसका कॉस्ट तू जो 6 महीने बाद देने वाला है, ओके, वो कॉस्ट पर तू आज 21 बुक्स खरीद सकता है। तो दो इक्वेशन बन रहे हैं, एक तो सम ड्यू बन रहा है प्रेजेंट वर्थ प्लस इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, और दूसरा इक्वेशन बन रहा है सम ड्यू इज इक्वल टू 21x अगर अभी देगा तो ये दो अलग अलग सिनारियो बन रहे हैं। यहां पे हम लोग एक बार सॉल्यूशन चालू करते हैं, फिर देखते हैं। तुम लोग देखो यहां पे, बस यहां पे मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में लेट द प्राइस ऑफ वन बुक, मेरे साथ लिख सकते हो बेटा, बी रुपीज एक्स। लेट द प्राइस ऑफ वन बुक बी रुपीज
एक्स, एन कितना दिया हमें 6/12 लेंगे हम इसे 1/2 ईयर्स हो जाएगा ये। सम ड्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो यहां पे हम लोगों को ये कंसिडर करना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स, कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू 20x। ठीक है, ये एक लाइन ऐड कर देना, वो हम डायरेक्ट प्रेजेंट वर्थ में सम ड्यू के फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो सम ड्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20x प्लस 20x इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, दैट इज 20x प्लस 1/2 इंटू आर अपने को पता नहीं है, डिवाइड बाय 100। तो ये कट होकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सम ड्यू हमें मिलेगा 20x प्लस 10x इंटू आर अपॉन 100। इधर मैं छोड़ रहा हूं इसको। ये कंडीशन 1 हो गई। अब कंडीशन 2 वो क्या बोल रहा है कि नाउ सम ड्यू ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 21 कॉपीज और 21 बुक्स। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ सम ड्यू, देख कॉस्ट ऑफ 21 बुक्स क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 21 बुक्स कितना हो जाएगा, 21 इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहां पे हम फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 हम क्या लिख सकते हैं, 21x इज इक्वल टू 20x प्लस 10x इंटू आर अपॉन 100। देखिए 20 को LHS में लेकर जाएगा, तू 20 को LHS में लेकर जाएगा तो 21x माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 10x इंटू आर अपॉन 100 होगा ये। तो यहाँ पे 21 इंटू 20 कट होगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा 1x आ जाएगा, 1x इज इक्वल टू 10x इंटू आर अपॉन 100। तो ये x और x दोनों साइड से कैंसिल होगा, ओके, और ये 100 यहाँ पर आ जाएगा, 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू आर, आंसर आ जाएगा 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 10% का आया बेटा। लिख रहे हो, ऊपर करूं मैं, बोलो कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई भी सम ड्यू मस्ट एनर्जी। सर की एक्टिंग करके सिखाएंगे ना सर, इधर आ जाए।
R7 6% आ गया तुझे आंसर? हाँ 6% राइट है उसका। आ गया क्या आंसर? फॉर्मूला नहीं आया? यहाँ पे हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? 7th sum, true discount on a bill of 2200, banker's discount is 2310 rupees. If the bill is due 10 months hence, find the rate of interest. तुमको पता है बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच में कोई रिलेशन है क्या? बैंकर्स गेन वाला, तो उसको यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर मैं अगर लिखूं बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो मैं लिख सकता हूं ट्रू डिस्काउंट इंटू n इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट का वैल्यू लिख, ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू लिख, इधर ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू लिख, इधर नंबर ऑफ मंथ्स लिख, 100 है, आर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट सम है इसको ऑल क्लियर कर सकते हैं क्या कहीं से? चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या देख, अ बिल ड्रॉन ऑफ रुपीज 6935 drawn on 19th January 2015 for 8 months
was discounted on 28th February 2015 at 8% per annum interest. What is the bankers discount? मतलब हमको क्या ढूंढने बोला है? बीडी ढूंढने बोला है. What is the cash value? हमको क्या ढूंढने बोला है? सीवी ढूंढने बोला है. ठीक है, दो चीजें ढूंढने बोली है बेटा. अब बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है? बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन एसडी और फेस वैल्यू ना. एसडी और फेस वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू. और कैश वैल्यू मतलब क्या होता है? एसडी माइनस बैंकर्स, सॉरी यस, बैंकर्स डिस्काउंट. मतलब इन शॉर्ट देख, तुझे एसडी तो दे दिया है, ठीक है, मतलब ये मिल गया. अगर तुझे बैंकर डिस्काउंट मिल गया ना तो तेरा सम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है बेटा. अब बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू बोलो या तो एसडी बोलो इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. ठीक है. अब यहां पर बैंकर्स डिस्काउंट में उसने क्या किया है बेटा? उसने बिल को डिस्काउंट कर दिया है 28 फरवरी पे. तो यहां पर जो एन आएगा ना वो किस में आएगा? डेज में आएगा. अभी आप ऐसा 8 मंथ्स नहीं कर सकते बिकॉज वो बीच में गया था ना बेटा. बीच में गया, उसने बीच में पैसे दे दिए उसको, उसने अपना बिल दे दिया, बिल एक्सचेंज कर लिया पैसे के साथ. ठीक है. तो यहां पर सब कुछ कैलकुलेट कब से होगा? वो मिडल पीरियड से यहां पे सब कुछ कैलकुलेट होगा. अब यहां पे सम को लिखना कैसे होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सम को एक फॉर्मेट में लिखेंगे. फॉर्मेट मतलब क्या? जैसे जैसे पहले स्टेप्स आएंगे वैसे वैसे हम लोग लिखते जाएंगे. जैसे पहला स्टेप क्या था? यहां पर पहला स्टेप क्या है कि फेस वैल्यू दे दिया है बेटा. फेस वैल्यू दे दिया है और यू कैन से सम ड्यू दिया है हमें ₹6,395 बिल का अमाउंट. ठीक है. देन उसके बाद आपको और क्या दिया है बिल के बारे में? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है. हम लिख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% है. नाउ और क्या दिया है? 19th जनवरी 2020 नंबर ऑफ, ये भी दिया है, नंबर ऑफ मंथ भी दिया है. लेकिन क्या था कि 19th जनवरी 2005 को ये बिल ड्रॉ हुआ था. तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डेट ऑफ ड्रॉइंग 19th जनवरी 2015 है. ठीक है. अब कितने मंथ्स के लिए बेटा? एन कितना है? 8 मंथ्स के लिए था ना. अब 19th जनवरी से 8 मंथ्स हम लोगों को गिनना है. तो फिर हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नॉमिनल डे मिलेगा. तो यहां पे 19th जनवरी से नॉमिनल ड्यू डेट ढूंढना पड़ता है हमेशा. तो जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. ओके, 8 मंथ आएगा. तो यहां पे आएगा हम लोगों का नॉमिनल ड्यू डेट. नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा? 19th सितंबर होगा 2015. बेटा नॉमिनल ड्यू डेट के बाद क्या दिया जाता है? उसको ग्रेस पीरियड दिया जाता है ना. तो लीगल ड्यू डेट बोलेंगे उसको, लीगल ड्यू डेट. अब लीगल ड्यू डेट कितने दिन का दिया है? लीगल ड्यू डेट 19, 20, 21, 22. तो 22 सितंबर हो जाएगा ये 2015. ये सब हमें बिल के बारे में दिया था. लेकिन दिक्कत क्या हो गई? बीच में प्रॉब्लम आ गई और उसने क्या किया? बिल को डिस्काउंट कर लिया. तो डेट ऑफ डिस्काउंट लिखना पड़ेगा इधर. तो उसको थोड़ा सेपरेटली लिख लेता हूं मैं. डेट ऑफ डिस्काउंट
डिस्काउंटिंग कितना दिया है 28 फरवरी 2015। नाउ हमको बैंकर्स डिस्काउंट ढूंढने के लिए ना नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट है, अपने को सोचना पड़ेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट। बेटा पॉसिबिलिटी है ना, इसके ऊपर सम आएगा। ओके, ये टाइप के सम्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, 3 से 4 मार्क्स के लिए। अब यहां पे ये सारी चीजें तो हम लोगों को पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर से कॉलम बनाते हैं। नंबर ऑफ डेज ढूंढना है ना बेटा हमें, तो नंबर ऑफ डेज में उसने 28 फरवरी को बिल डिस्काउंट किया है, तो फरवरी में कितना दिन होगा बेटा? बचे कितने दिन? 0 बचेंगे। फिर उसके बाद मार्च आएगा, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां पे टोटल डेज होंगे। ठीक है, अब ये लीप ईयर तो नहीं है, तो यहां पे हम लोगों को काउंटिंग करना पड़ेगा। स्टार्ट होगा बेटा जनवरी से, 31 डेज है। फरवरी में 31 डेज नहीं होते। फिर देन मार्च में 30 होंगे, अप्रैल में 31, मई में 30, जनवरी, फरवरी, मार्च में 31। कौन पीछे से 30 बोला? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त 31। सितंबर में कितने दिन गए? गए कितने दिन है? 22 को गया ना वो, तो टोटल डेज कितने हो रहे देख, सबको काउंट कर। 31, 3 1 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 18 मतलब 180 हो गया। 181, 2, 3, 4, 184, 186, 206 डेज हो गए। ओके, तो अब बैंकर्स डिस्काउंट आप निकाल सकते हो। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट, किसके ऊपर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। तो यहाँ पे या तो फेस वैल्यू भी बोलते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यहां पर हो जाएगा सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो सम ड्यू कितना है बेटा यहां पर? 6395 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 8 मंथ दिया था ना बेटा, तो 8 डिवाइड बाय 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 8% अपॉन 100। ठीक है, यस। यहां पे बैंकर्स डिस्काउंट में हमें क्या करना है? 206 अपॉन 365 होगा बेटा ये। तो अब यहां पर कटिंग्स होंगी जो कि बहुत ही खतरनाक। 6935 है, 6935। 365 से ये कट होता है क्या? चेक करना हमें, हो रहा है क्या? 365 से कट करने की कोशिश करते हैं इसे। वन टाइम्स तो आएगा ये 365, 13,
8 8 2 3 होगा, 5 आ जाएगा। 10 टाइम्स नहीं, 9 टाइम्स जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। 19 आ रहा है ना, वही मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे। 9 6 टाइम्स कितना हो जाएगा? 54 58 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 27 28 29 30 31 32, तो ये आ रहा है 9 टाइम्स 3 2 8 5। तो यहाँ पे 1 टाइम ये आएगा 19 टाइम्स, तो ये होगा 19 इंटू 206 इंटू 8 अपॉन 100। तुमको मिलेगा बैंकर्स डिस्काउंट। इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं क्या बेटा? या तो सबको मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर दो, डेसिमल पॉइंट दे दो, या तो क्या करो, या तो 100 को कैंसिल आउट करते जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है सबको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। कौन है रे वो? ओके, टाइम 31312 आ रहा है बैंकर्स डिस्काउंट हमें। 31312 अपॉन 100 आ रहा है, तो ये बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 313.12। 313.12 आ रहा है ये। कैलकुलेटर पे एक बार करो कितना आता है, देखो मुझे आंसर। तो वैल्यू राइट की है क्या मैंने? मेरे को आंसर क्यों रॉन्ग आ रहा है? अच्छा, ये 6935 किसने बोला? टेक्स्ट बुक में लिखा है क्या? अच्छा, 6935। तो तुम्हें क्या मिला यहाँ पे? बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया रुपीज में। ठीक है, अब तुम्हें कैश वैल्यू चाहिए, तो कैश वैल्यू कैसे मिलेगी? कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। सम ड्यू कितना है? 6935 माइनस 313.12, ये आ जाएगा कैश वैल्यू। 6935 माइनस 313.12
313.12 ये आएगा यहाँ पे 10 9 8 आएगा 8 आएगा 4 आएगा 1 आएगा यहाँ पे 2 6 पीछे आंसर गलत रहेगा आप मैच करोगे तो ये आंसर राइट है ठीक है नंबर मैनिपुलेट हो गया है थोड़ा सा यही दिया है क्या राइट है ओके डन लिख के हो गया ये सम ये वाला सम समझा क्या इजीली ओके ये सम बेटा इंपॉर्टेंट है ये टाइप के सम आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में तुझे तो वैसे भी एग्जाम ओके 9 सम में हमें क्या दिया है देखते हैं हम लोग पहले ना क्वेश्चन समझते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है नाउ a bill of 8,000 drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for rupees 7680 ठीक है on a certain date find the date on which it was discounted at 10% per annum मतलब हम लोगों को डेट ऑफ डिस्काउंट ढूंढना है कि उसने कब डिस्काउंट मतलब उसने कब बैंक में बिल्स ऑफ एक्सचेंज सबमिट किया होगा ये डेट हमें ढूंढना है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको जो अमाउंट मिला है मतलब यहां पर देख यहां पर क्या दिया है वॉज डिस्काउंटेड फॉर मतलब उसको कैश वैल्यू बताइए ठीक है उसको क्या बोला है यहां पे सम ड्यू बताया ठीक है हमें क्या मिल जाएगा देख कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट हमें यहां पर बैंकर डिस्काउंट मिल जाएगा और एक बार बैंकर डिस्काउंट मिल गया ना तो बैंकर डिस्काउंट के हेल्प से हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे और हमें पता है 8 मंथ्स टोटल टाइम पता है 5 जनवरी को चालू हुआ था तो लीगल ड्यू डेट भी पता चल जाएगी अब जो नंबर ऑफ डेज मिले रहेंगे ना तो क्या करेंगे हम लोग जो लास्ट डे रहेगा उससे उल्टा काउंटिंग चालू करेंगे ओके तो लास्ट डे से ऑपोजिट साइड में काउंटिंग चालू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से डे को ये बिल डिस्काउंट किया गया था तो अभी सम स्टार्ट करते हैं थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं नाउ गिवन है हमें 9th सम में अब बिल ऑफ रुपीज 8,000 सम ड्यू यहाँ पे क्लियरली दिया रुपीज 8,000 ओके और कैश वैल्यू भी क्लियरली दिया है हमें कितना रुपीज 7,680 ठीक है कैश वैल्यू पता है सम ड्यू पता है तो हम क्या ढूंढ सकते हैं कैश वैल्यू इक्वल्स टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट हमें बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिल रहा है देखो 8,000 minus 7,680 8,000 minus 7,680 we will get 0 10 9 7 2 3 मतलब बैंकर्स डिस्काउंट हमें मिला 320 रुपीज का यहां से ये मिल गया अब इसके बाद सारी चीजें हम लोग सीक्वेंस में लिखना
चालू कर देते हैं। लिख लिया इधर तक बेटा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, डेट ऑफ ड्राइंग। ये हमेशा पैटर्न में ही लिखना, डेट ऑफ ड्राइंग। तो डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, 5 जैन 1998। इसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स कितने बेटा, तो यहां पर आएगा n इक्वल्स टू 8 मंथ्स। तो नॉमिनल डेट क्या आएगा, ड्यू डेट, यस 5 सितंबर, जैन है ना, यस 5 सितंबर 1998। लीगल ड्यू डेट क्या आएगा, 8 सितंबर 1998। इसके बाद हमें यहां पे बैंकर डिस्काउंट के हेल्प से हमें n ढूंढना है। तो ये आ जाएगा फेस वैल्यू या तो सम ड्यू इंटू n इंटू r अपॉन 100। गलती से ये वाला n मत ले लेना, ठीक है, काम में तो आएगा ये, बट अभी मत ले लेना। देन बैंकर डिस्काउंट कितना है, 320 रुपीज का है। फेस वैल्यू कितना है, 8000 है, इंटू n इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। मैंने ये लिखा नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो यहां पर ये आएगा अपॉन 100, 20 कट 20 कट। देन हम क्या करेंगे, 320 डिवाइड बाय 80 इंटू 10 इक्वल्स टू n। ये 10 कट हो जाएगा। यहां पर हमें क्या मिल रहा है, 320 अपॉन 80 मिल रहा है, 2/5 आ रहा है। तो 2/5 अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहां पे हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट में n क्या लेते हैं बेटा, 365 से डिवाइड करते हैं ना इसको। ये नोट कर लेना, ये नोट पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर हमें ये मिलेगा, हाँ यहां पे हमें मिलेगा ये 365, यहां पर आएगा 32 इंटू 365 अपॉन 80 इक्वल्स टू n। 8 के टेबल में ये कट होता है, 8 1 टाइम्स, 8 4 टाइम्स। तो यहाँ पे मिलेगा 4 इंटू 365 अपॉन 10 n। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है करके 2 और 5 के टेबल में कट होगा, 2 2 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 5 डिवाइड बाय 365, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 35 7 टाइम्स आएगा। 7 टाइम्स 35 1 n इक्वल टू 73 इंटू 2, n इक्वल टू 146 डेज मिल गया। अभी हमें यहाँ पे डेज मिल गया। अभी डिस्काउंटेड डे अपने को ढूंढना है बेटा। तो डिस्काउंटेड डे हम लोग कैसे ढूंढेंगे, यहां पर हम लोग पीछे से काउंट करना चालू करेंगे। टोटल डेज कितने हैं, 146। हम पूरे मंथ लिख सकते हैं, जैसे यहां पर स्टार्टिंग वाला मंथ कौन सा था, जनवरी था। जैन से 8 मंथ तक जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा जैन, फेब, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब देख लास्ट डेट कौन सा था,
8 सितंबर था लीगल ड्यू डेट, तो वहां से हम लोग अभी पीछे से काउंटिंग चालू करेंगे। तो लास्ट डेट था 8 सितंबर। अगस्त में कितने दिन होंगे? जुलाई में, जून में, मई में, अब अप्रैल में 30। यहां पे डेट काउंट करेंगे अगर तो ये कितना आ रहा है देख, 30 30 30 30 120 यहीं पे हो गया। 123 मतलब ये पूरा अप्रैल नहीं कवर करेगा। तो 146 माइनस 123 कितना होगा? 23 हो रहा है, मतलब अप्रैल में ये 23 डेज बैक जाएगा। अप्रैल में कितना दिन है? 30 ना। तो 30 से 123 प्लस 8 भी, हाँ मैं तो ना गड़बड़ कर रहा हूं। 123 प्लस 8 कितना हो जाएगा? फिर से काउंट करते हैं इसको। 131 आ रहा है, माइनस 146 माइनस 131 कितना होगा? 15 हो रहा है। अब 15 डेज बैक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15 अप्रैल हो जाएगा ना। मतलब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल is 15th April 1998. That's it. समझा क्या? ये एक यूनिक सम था जहां पे हम लोग पीछे से गए नंबर गिनते हुए, और हमें ढूंढना क्या था, फाइंड क्या करना था, ये सब खुद से सोचना पड़ता है इसको। हुआ ये सम? लिख कर हो गया? तूने लिखा नहीं, डायग्राम बनाया ये सब बनाना जरूरी है बेटा, पेपर में भी लिखना पड़ेगा ऐसे। ओके डन, ये सम हो गया। नाउ 10th सम तुम लोग ट्राई करो बेटा। तो क्या दिया होगा 10 सम में, चेक करते हैं। 10th सम में हमें दिया है कि अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून, मतलब इसका ड्रॉइंग डेट बताया 6 जून, 6 मंथ्स के लिए किया था। डिस्काउंटेड एट रेट ऑफ 5% पर एनम, 19 अक्टूबर को ये डिस्काउंट कर दिया है। इफ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज 43,500, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। क्या ढूंढने बोला है? देख बेटा, कैश वैल्यू दिया है ना तुझे, कैश वैल्यू ढूंढने दिया है, तुझे पूछा है फेस वैल्यू बता। तो कैश वैल्यू और फेस वैल्यू का कहीं पे रिलेशन है क्या कोई फॉर्मूले में? कौन सा फॉर्मूला है वो? एस डी माइनस बी डी, तो यही तो फेस वैल्यू है। तो अगर मुझे कैश वैल्यू दिया है तो यहां पर क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू माइनस बीडी, मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू है ना। बैंकर्स डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू है। तुझे सीवी पता है, सिर्फ एफवी अननोन है। ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा बेटा। लेकिन ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये कब निकलता है पता है क्या? जब n का वैल्यू डेज में होता है तब निकलता है। जब n का वैल्यू डेज में होता है तो निकलेगा ना वो, बिकॉज कैश वैल्यू लास्ट में मिल रहा है। तो यहां पे हमें पहले तो नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डेज मिला, ये इक्वेशन में पुट किया, तुझे आंसर आ जाएगा। समझा ये सम? अभी यहां पर तुम लोग ट्राई करोगे क्या ये सम? चलो फटाफट करो, नंबर ऑफ डेज निकालो, डिस्काउंटेड डेट, पूरा एकदम पैटर्न में लिखना बेटा।
हाँ 50 राइट दे दे। तू सॉल्व नहीं कर पाएगा अभी, मुझे ऐसा लगता है। तू समझेगा ही नहीं करना क्या है, क्योंकि तूने पीछे पीछे कुछ भी नहीं लिखा है। पीछे से सम थोड़ा देखना होता है बेटा। अभी देख, मैं यहाँ पे सम एक रखता हूँ सामने। लीगल ड्यू डेट, वो 3 दिन आगे जाएगा ही ना बेटा। नवंबर कैसे होगा? नाउ देख, ये फॉर्मेट पहले लिख ले बेटा, ऐसा। ये इससे अच्छा फॉर्मेट ऊपर वाले सम का ये 8 सम का। तो तुझे पता चलेगा करके ऐसे क्यों लिखते हैं, और तुझे सम सॉल्व करने आएगा फिर। नहीं तो तू बैठा ही रह जाएगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा करके अरे ऊपर क्या किया था। इससे ही डिसीजंस लेंगे हम लोग। देख, वो लोग यही सब देख के डिसीजंस ले रहे हैं। उसको भी आता है, उसने भी अच्छे से लिखा है। ये सम हो गया ना बेटा, तो तुझे क्या करना है अभी? तुझे अभी सॉल्व करना है 11 सम। 11 सम सॉल्व करने देना घर पे। ऐसे क्यों बोल रहा है? कोई ब्रेक देता है क्या तुम लोगों को? कौन देता है? मैं ब्रेक नहीं देता बेटा, मेरा मैथ्स का सब्जेक्ट है। वन एंड 1:30 ही बजा, अभी आधा घंटा पूरा बाकी है। तू आया भी लेट। हाँ, 15 मिनट लेट है, 15 मिनट। 10:35 का, हाँ। हुआ क्या बेटा, ये देखिए। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। 11 सम तुमने अभी सॉल्व किया, या 10 सम किया ना? अभी 11 सम सॉल्व करते हैं। और हम लोग कितना आराम से सम सॉल्व करते हैं, देखना। ढाई करते हैं क्या सम सॉल्व करते हो? स्पीड कम है ना अपनी, वही तो। आदत डाल दो, आदत डाल दो मैथ्स के लेक्चर की 3-3 घंटे की। चाहिए तो बोलो, मैं नाचता इधर। एनर्जी लाते। यहाँ पे 2 चश्मे वाले हैं। हम लोग दोनों इधर कुछ तो करते, नाचते। आता तुझे डांस आता है? नहीं आता है। सिंगिंग किसको आता है? सिंगिंग। यहाँ पे गर्ल गर्ल बेटा, तुमको सिंगिंग आती है? इधर रैंप वॉक करवाते थे। कोट
आरू का अच्छा, डेयर दिया था क्या उसे? क्राउन। कहाँ करवाया था इससे? अब तो बेचारा ब्लैकमेल होते रहे। 4-5 साल पहले किया था तो एकदम छोटू सा बच्चा रहेगा एकदम। अभी भी वो छोटा ही लगता है मुझे। तो तुझे कोई डेयर वेयर मिला नहीं क्या? डेयर पसंदीदा होना चाहिए किसी को जाके प्रपोज करने वाला। ये सब डेयर होना चाहिए, किसी को जाके टपली मार के आओ। डांस करने वाला डेयर होता है थोड़ी ना, नहीं ना। चलो हम लोग नेक्स्ट 11 सम देखते हैं। किसने ये गेम खेला है डेयर वाला? कभी खेला है तूने? तुमने खेला बेटा कभी? नहीं खेला है? अच्छा, मतलब सबने खेला है, मैंने ही नहीं खेला है। हम लोग जूने जनरेशन वाले, हम लोग तो ऐसे ही डरते थे। डेयर की जरूरत ही नहीं थी। नाउ 11 सब में अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14 अप्रैल फॉर 7,000, मतलब सम ड्यू दिया है अपने को, ठीक है। वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई एट 5% पर एनम, द बैंकर पेड ₹6930 फॉर द बिल, मतलब कैश वैल्यू दी है। अगेन यहां पर सम ड्यू दिया है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ बिल। ऐसा सम किया ना बेटा हमने जस्ट अभी, सेम सम ऐसा कुछ किया हमने। ओके, तो ये एक काम करते हैं, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। सेम सम, 9th सम किया था हमने ऐसे सेम। डिटेल लिख लेते हैं 11 सम का। सो फेस वैल्यू बोलो या फिर सम ड्यू बोलो, रुपीज दिया है 7,000 एंड बैंकर पेड मतलब कैश वैल्यू दिया है हमें ₹6,930। तो यहां पर बैंकर डिस्काउंट हमें मिल जाएगा 7,000 माइनस ₹6,930। इसको अगर माइनस करोगे तो 70 रुपए का ही फर्क दिख रहा है। बैंकर्स डिस्काउंट 70 रुपए का फर्क आया। नाउ हमें कुछ डेट दी है, तो 14 अप्रैल दिया है और 6 जुलाई को डिस्काउंट किया, तो 14 अप्रैल मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल इज इक्वल टू 14 अप्रैल दिया है और डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हमें दिया है 6 जुलाई। यहां पे मैं ढूंढ रहा हूं करके नंबर ऑफ मंथ्स दिया है क्या? नहीं, नंबर ऑफ मंथ्स ही नहीं दिया है, मतलब हमें पूरा टाइम ही ढूंढना है। प्रॉपर एन निकालना है। नाउ हमें पता है कि बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, बीडी का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। फेस वैल्यू पता है, बीडी पता है, एन मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमें 5% दिया है, आर इज इक्वल टू 5% दिया है,
तो ये होगा 70 इज इक्वल टू फेस वैल्यू 7000 है। एन मतलब बेटा बी डी एन मतलब 365 होता है यहाँ पे, ये नोट करना है। 5/100, 20 कैंसिल 20 कैंसिल, 70 वन टाइम, ये वन यहाँ पे आ जाएगा। यू विल गेट 1 इज इक्वल टू 5n/365। इसको सॉल्व करोगे आप तो 1 टाइम्स और 365 कितने का आएगा, आई थिंक किया था हमने ये 73 का शायद, 73। तो यहाँ पर हमें आ जाएगा 1 इक्वल टू n/73, n का वैल्यू आ जाएगा 73, मतलब 73 डेज के लिए बिल है। तो यहाँ पर हमें स्टार्ट डेट पता है 14th अप्रैल, 14th अप्रैल से 70 डेज हमारा नॉमिनल डे होगा और 3 डेज हमारा लीगल डे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। 14th अप्रैल से चालू हो रहा है ये डे, 14th अप्रैल, अप्रैल 14, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। एक मिनट, क्या पूछा है, फाइंड पीरियड ऑफ द बिल, टाइम पीरियड ढूंढना है ना टोटल। तो हमें तो ये डिस्काउंटेड, मतलब हमें ये किसका मिला है, ये हमें लास्ट डेट मिला है बेटा, लास्ट से पीछे जाना पड़ेगा। तो ये हमें टोटल डेट मिला है डिस्काउंटिंग का, जैसे 73। तो यहां पर अप्रैल 14 को मिला था, तो कैलकुलेट 25 जुलाई को बेटा डेट ये हुआ था, मैं ये डेट ही नहीं देख पा रहा था। ये जो बिल है ये कब डिस्काउंटेड हुआ है, 26 जुलाई को, जुलाई मंथ में डिस्काउंटेड हुआ है 6 जुलाई को। तो 6 जुलाई में कितने कितने डेज होते हैं, 31, और ऑलरेडी 6 जुलाई को इसको डिस्काउंट किया गया था। तो दिन कितने बचे फिर, 25 डेज बचे। फिर जुलाई, देन अगस्त, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31। अगस्त के बाद सितंबर में कितने दिन होंगे, 30। याद रखना ये काउंट होके 73 बनना चाहिए। तो ये आ जाएगा 25, 30, 56 हो रहा है, 56, 73 माइनस 56, यू विल गेट 7। 17 डेज सितंबर के आएंगे सिर्फ। ठीक है, यहां पर फिर हमें क्या पता चलेगा, लीगल, लेकिन ये क्या है, लीगल ड्यू डेट है। लीगल ड्यू डेट आ जाएगा 17 सितंबर, 17 सितंबर हमें मिल जाएगा लीगल ड्यू डेट। फिर नॉमिनल ड्यू डेट भी आ जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट 17 माइनस 3 करना पड़ेगा ना बेटा, 17 माइनस 3 करोगे तो कितना मिलेगा, 14 सितंबर मिलेगा। फिर इसके बाद हमें क्या ढूंढना है, डेट ऑफ ड्राइंग बिल पता है अपने को, 14 अप्रैल पता है। अप्रैल है, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक कितने दिन बन रहे हैं, 5 मंथ बन रहे हैं। देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल फ्रॉम ड्राइंग इज ऑफ 5 मंथ। कि ये फाइनल आंसर है। यहां पे जुलाई से स्टार्ट करना था। ओके, लिख लो ये पूरा सम।
अच्छे से लिख के ले बेटा तू, फर्स्ट बेंच लिखता नहीं है अच्छे से तू। अभी रुक जा रहे हैं। ठीक है, ये सब हो गया क्या तुम लोगों का? चलेगा। तूने किया क्या बेटा? नहीं ना, करके जाएगा बेटा, तू जा सकता है। ठीक है, करके जाना है सब। ओके, तेरा पीछे हुआ नहीं है ना? सम सॉल्व करके जाना है, ये सम सॉल्व करके जाना है बेटा अपने को। ओके, यहां से नंबर ऑफ डेज कितने मिले बेटा, प्लीज बता मुझे मार्च से। देख, मार्च में कितने दिन मिले अपने को? 5। उसके बाद अप्रैल में 30, फिर अप्रैल, पहले लिख लेता हूं मैं, मंथ लिख लेता हूं, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कहां तक जाना है अपने को? अक्टूबर। टोटल आएगा यहाँ पे। अच्छा, अभी डेज बता, मई में कितने मिले? 30, जून, जुलाई, अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर 31, टोटल डेज 219। करेक्ट, ये हो गया। एन अपने को मिला 219 अपॉन 365। ठीक है, फिर हम लोग ने अपने फॉर्मूले में रखा। अपना फॉर्मूला क्या था कैश वैल्यू का? कैश वैल्यू का फॉर्मूला था, क्या था? बैंकर्स डिस्काउंट एस डी, फेस वैल्यू माइनस बैंक डिस्काउंट। ओके, और बैंक डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू। वैल्यू लिख देते हैं 10992। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू निकालना है बेटा, माइनस फेस वैल्यू इंटू एन कितना मिला? 219 अपॉन 365। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा इंटरेस्ट। आर कितना है बेटा अपना? 14 अपॉन 100। यहां पर आएगा फेस वैल्यू निकलेगा 10992 992। एफ भी कॉमन ले लिया बेटा हमने यहाँ पे। 1 माइनस कुछ कटिंग्स पॉसिबल है क्या यहाँ पे? 219 मत करना फिर उसको, ये हुआ। देन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 10992 इक्वल टू एफ वी, हमें मिलेगा 36500। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस 219 इंटू 14 अपॉन 36500। ठीक है, इसका वैल्यू निकाला तूने बेटा, ये आ जाएगा एफ वी इज इक्वल टू, शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे, 10992 इंटू 36500। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा। ये माइनस करने के बाद कितना आ रहा है फटाफट बता, न्यूमरेटर वाला काम। बहुत बड़े नंबर्स ले लिए हमने यहाँ पे। ठीक है, ये 36500 माइनस 219 इंटू 14 कितना आ रहा है? बताएगा क्या कितना आ रहा है ये माइनस करने के बाद? 3066। तेरा भी वही आया? अच्छा, ये 219 इंटू 14 3066 है, तो माइनस करेंगे 365, कितना आ रहा है? मैं डायरेक्ट शिफ्ट कर रहा हूं इधर, 33434। ठीक है, नंबर्स बहुत बड़े जा रहे हैं। फेस वैल्यू इक्वल टू
यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 36500 डिवाइड बाय 33434। ठीक है, तो बाप रे, ये 1 2 3 1 टाइम 33434, 10 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 0 होगा। आ गया क्या? ठीक है, चलेगा। फिलहाल ये कैंसिलेशन थोड़ा हेक्टिक हो गया है, बट हम लोग इसको 12,000 लिख देते हैं। आंसर 12,000 आ गया, तो तुम लोग को जल्दी छोड़ देगा। थोड़ा सा स्टॉप करते लेक्चर। ओके, दिस वाज द